पायल की भाभी बोली, तुझे चलना है तो बता, तेरा भी इंतजाम कर दूंगी। पायल ने कहा, नहीं मुझे नहीं जाना है। नहीं जाना है तो तुम्हारी मर्जी। पायल बहुत हैरान हुई कि कैसे कोई औरत अपने पति को धोखा दे सकती है। भाभी चली गई और करीब 2 घंटे बाद लौटकर वापस आई। रात को फिर से हम दोनों एक साथ सोए, पर पायल की भाभी ने आज पायल के साथ कोई हरकत नहीं की और ना ही पायल को करने दी। हालांकि पायल ने 1-2 बार अपनी भाभी को पकड़ा भी, मगर भाभी ने पायल को मना कर दिया। रात को लगभग 2 बज रहे होंगे, तभी भाभी उठी और उन्होंने अपने सभी गहने, चाबी का गुच्छा सब उतार कर रख दिया और चुपके से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। पहले तो पायल लेटी सोचती रही कि भाभी इतनी रात को कहाँ जा रही है और वह कितनी चरित्रहीन है जो मेरे देवता जैसे पति को धोखा दे रही है और किसी गैर मर्द से अपनी आग को शांत करवाती है। पर पायल ने सोचा, देखा जाए आखिर मेरी भाभी इतनी रात को किससे मिलने जा रही है। पायल ने भी अपने सारे गहने उतारे और वह भी चुपके से निकल पड़ी। पायल के घर के पीछे से ही खेत शुरू हो जाते हैं। पायल ने देखा कि भाभी उससे काफ़ी आगे चल रही है। वह छुप छुप कर उनका पीछा करती रही। कुछ दूरी पर चलने के बाद मोटर के पास पहुंचने पर भाभी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुलते ही भाभी कमरे के अंदर चली गई। पायल भी धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंच गई। वह दरवाजे के पास पहुंचकर कान लगाकर सुनने लगी, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। पायल सोचने लगी कि भाभी अंदर क्या कर रही है और कमरे के अंदर कौन है। तभी एकदम से दरवाज़ा खुला और एक मजबूत हाथ ने उसे अंदर खींच लिया। उसकी तो चीख ही निकल गई। पायल ने अंदर देखा तो भाभी बिस्तर पर लेटी थी। मिट्टी के दिए में हल्की रोशनी से ज़्यादा कुछ साफ नहीं दिख रहा था। तभी पायल की नज़र सामने खड़े आदमी पर पड़ी। उसे देखकर वह सन रह गई। अरे ये तो हमारे घर का नौकर रामू है। तभी भाभी बोली, तुझे क्या लगता है कि मैं किसी और से मिलने के लिए आई थी? तभी भाभी पायल से बोली, तुझे भी मज़ा चाहिए तो बोल, ये कोई पराया नहीं है, ये हमारे घर का नौकर है, कोई शर्माना नहीं है इसके सामने। उसके बाद पायल ने और भाभी ने मिलकर रामू नौकर के साथ खूब मज़े लिए।